पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं कि मेरे पिता परमेश्वर, ये पवित्र आत्मा जी, इस समय मेरे प्रभु, हम अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपने समझ को, अपनी ताकत को, अपने पैसे को, अपने घमंड को पवित्र आत्मा छोड़कर तेरे चरणों में आते हैं। पवित्र आत्मा जी, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा उनके ऊपर डबल मसा उतर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज वो करुणा इनके ऊपर बरस जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज वो ब्लेसिंग इनके ऊपर बरस जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज वो छुटकारा इनके ऊपर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं रिलीज करता हूं उस पावर को, मैं रिलीज करता हूं उस पावर को यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन आमीन। जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष देता है। हम जल्दी से वचन देखेंगे, निर्गमन की किताब उसका 20:6 देखेंगे। बाइबल हमें बताती है, कह रहे 2 तरह के लोग हैं। कह रहे कि एक लोग कह रहे जो निराशा, बीमारियों, समस्याओं को देखकर टूट जाते हैं और निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, परेशानियों में चले जाते हैं और प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं, लेकिन वो पैरालाइज की तरह हो जाते हैं क्योंकि शैतान उनके ऊपर अटैक करता है। मैंने बताया कि अय्यूब के एक बड़ा धनी व्यक्ति था, लेकिन उसके धन पर अटैक किया, उसके बिजनेस पर अटैक किया, उसकी फैमिली पर अटैक किया, उसके आत्मिक जीवन पर अटैक किया। 3 तरह से शैतान अटैक करता है। आपकी फाइनेंस पर अटैक करेगा, आपके बिजनेस पर अटैक करेगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पर अटैक करेगा। वो कोशिश करता है, उसने अय्यूब के जीवन में ये किया। लेकिन जो लोग परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं, याद रखना कौन लोग अपने ऊपर से अटैक बंद कराते हैं, करा वो जो 2 ये काम करते हैं, परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का जब हम फॉलो करते हैं तो परमेश्वर उन हजारों पर करुणा करता है और उन लोगों के ऊपर से अटैक होना बंद होते हैं। अगर अभी तक आपकी लाइफ में अटैक होना बंद नहीं हुए तो मैं कह रहा हूं अटैक होना बंद होंगे आज से, इस वचन के बाद। कह रहा है परमेश्वर आज आपके पर करुणा करेगा। क्या आपके ऊपर पैसा है? क्या आपके ऊपर मां बाप का हाथ है? क्या आपके ऊपर पास्टर का हाथ है? लेकिन नहीं, कह रहा है परमेश्वर की करुणा वाला हाथ है आपके ऊपर। आपको परमेश्वर से यह मांगना है कि परमेश्वर मेरे ऊपर करुणा वाला हाथ आज बरसा दे। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर बरसेगी और आप जो नहीं देख पाए, नहीं कर पाए, वो करेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं आज पवित्र आत्मा से अनुग्रह लेकर आज उन लोगों के लिए कह रहा हूं, कहता है करुणा करानी पड़ती है। आप लोग कहता है कि बहुत बार नहीं जानते हम लोग, कह रहा जब हम मिडनाइट प्रेयर करते हैं, आज मैंने ये वीरवार की मिडनाइट प्रेयर करने का फैसला किया था। सच में ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये अभी परमेश्वर ने हमें दे दिया। मैं कह रहा हूं कि जितने लोग इस मिडनाइट प्रेयर में शामिल हुए हैं, आज उनके बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। इजरायलियों को जब परमेश्वर ने निकाला, उस दिन वो मिडनाइट थी जब उनको मिस्र देश से छुड़ाया। पवित्र आत्मा ने जब पतरस को छुड़ाया तो वो मिडनाइट थी। लेकिन याद रखना, कहता कि आज ये मिडनाइट है जो आपको हर एक बंधन से छुड़ाने वाली है और आजाद करने वाली है। लेकिन क्या आप इस मिडनाइट में प्रेयर में शामिल होने के लिए तैयार हैं? आप वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? आज मेरे खुदा का वचन, पवित्र आत्मा का कलाम, आज परमेश्वर अपने दास के द्वारा, आज मेरे द्वारा आपके ऊपर से वो बंधनों को तोड़ेगा। ये मेरा विश्वास है। आज कुछ नया होने के लिए जा रहा है। नहीं तो कह रहे ये प्रॉब्लम्स नहीं आनी थी, कहते वचन के बीच में, ये लाइव के बीच में, लेकिन ये परमेश्वर का प्लान है। पवित्र आत्मा कहता है, कह रहा है कि जितना तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती है उतना तुम बढ़ते हो। इसका मतलब क्या है? हमारी बढ़ोतरी का साइन है ये। इसका मतलब आपकी बढ़ोतरी का साइन है। यहां पर क्लियर लिखा, निर्गमन के 20:6 में जब हम पढ़ते, लिखा जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर मैं करुणा करता रहता हूं। इसका मतलब कि ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया, उन हजारों पर करुणा करेगा परमेश्वर जो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। जो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, कुछ लोग 2 तरह के लोग हैं। एक लोग निराशा में चले जाते हैं, बीमारियों में, समस्याओं में आने के बाद वो परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना छोड़ देते हैं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, जो बाइबल में लिखा उसकी बातों को मानना छोड़ देते हैं, उससे प्रेम करना छोड़ देते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए कह रहा, उनको उत्साहित करने के लिए आया, उनको बताने के लिए आया, अगर तुम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो तो कह रहा है कि आज मैं वो तुम्हारे ऊपर से अटैक बंद कराने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन याद रखना कि इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि जो उसको इंस्ट्रक्शन है परमेश्वर की, कह रहा है बिना पुकारे परमेश्वर कभी कर्जा नहीं हटाता। बिना पुकारे परमेश्वर, बिना प्रार्थना के इस धरती पर कोई काम नहीं करता। लेकिन जब हम देखते हैं जैसे एक डॉग, कह रहा है कि जब एक बच्चा अपने मां बाप के साथ जा रहा होता है तो उस समय क्या होता है? उस समय जो डॉग होता है, अगर उसका डॉग उसके पीछे होता है तो उसी समय वो किसको पुकारता है? वो अपने
माँ बाप को पुकारता है, वो उसी समय अपने डैडी को पुकारता है। लेकिन जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो डॉग को नहीं कहता, वो अपने पैसे को, अपने डंडे को, अपनी ताकत को, अपनी सामर्थ को, उस पर घमंड करता है। आज बहुत सारे इंसान ऐसे ही हैं कि वो क्या करते हैं, वो अपने पैसे पर आज वो बीमार हो रहे हैं, कर्जे में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, समस्याओं में जा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग परमेश्वर को भूल चुके हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने की बजाय, वो इस समय परमेश्वर के ज्ञान को खोजने की बजाय, वो लोग इस समय इतने डिप्रेशन में जाने के बाद भी वो उस समय क्या कर रहे हैं, वो इस समय परमेश्वर को खोजने की बजाय अपने पैसे की ओर देख रहे हैं, अपने डॉक्टर की ओर देख रहे हैं, मनुष्यों की ओर देख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है, उन हजारों पर मैं दिन रात करुणा किया करता हूं, कह रहा जो मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। अगर आज आप परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, मैं कह रहा हूं आज मिरेकल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जब हम बाइबल से देखते आसा राजा के बारे में कि ये आसा राजा कौन था, ये आसा राजा कह रहे कि पहले परमेश्वर पर भरोसा करता था, लेकिन इसकी जिंदगी में एक दिन आता है, कह रहा जब ये पैसे वाला हो जाता है, बड़ा नाम, बड़ा शोहरत हो जाती है इसकी, तो उसी समय आसा राजा अपनी लाइफ में भूल जाता है परमेश्वर को। और परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है, कह रहा है कि जो परमेश्वर की करुणा जब परमेश्वर करता है लोगों के ऊपर, तो वो गरीब से धनी हो जाता है, वो बीमार से चंगा हो जाता है। आज बहुत सारे लोगों की गवाहियां हैं कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर करुणा किया और मैं चंगा हो गया, मैं बीमार था, समस्या में था और मैं आजाद हो गया। लेकिन यहां पर आशा राजा जब पैसे वाला हो गया तो उसके ऊपर एक अटैक किया शैतान ने, इसकी स्पिरिचुअल लाइफ पर अटैक किया। पहले ही ये परमेश्वर में मजबूत था। आज हमें ये फैसला लेना है, परमेश्वर चाहे दुख आए, चाहे समस्या आए, पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। और इसकी आशा के जीवन में क्या हुआ कि अटैक किया शैतान ने, लेकिन जब अटैक किया पवित्र आत्मा ने इसकी जिंदगी में बढ़ोतरी किया और चमत्कार किया। और उसी समय हम देखते बाइबल से कि बाइबल के अंदर कि एक बादशाह राजा ने क्या किया दूसरे इतिहास में, कि वो बादशाह राजा जब इसके ऊपर अटैक कर रहा था तो इसने वो मंदिर का जो पैसा था, भवन में जो पैसा रखा था और जो पैसा इसके राजमहल में था, इसने वो देकर कहता है उसको करे शांत कराया। बहुत बार हम लोग गोली खाकर, अपने आप को टैबलेट लेकर, बहुत बार हम पैसा देकर कहता है कि फैसले करा लेते हैं, पैसा देकर हम मुश्किलों को खत्म कर लेते हैं, हम रिश्वत देकर मुश्किलों को खत्म कर लेते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। इसने परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना बंद कर दिया और एक नबी आया और उसने इसको बताया कि तूने ये बात गलत की। लेकिन इसने उसको क्या किया, कहता है इसकी स्पिरिचुअल लाइफ पर अटैक हुआ और इसने उसको काट पर ठुकवा दिया, जान से मरवा दिया, एक पाप और कर दिया। और उसी समय इस परमेश्वर ने सोचा कि शायद ये बदल जाएगा, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। फिर भी परमेश्वर इससे प्रेम करता रहा, क्योंकि जब हम देखते हैं कि परमेश्वर दयालु है, वो प्रेम करने वाला है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो करुणा में ही परमेश्वर है। लेकिन उस परमेश्वर को इसने क्रोध दिलाया और उसी समय आज बहुत सारे इंसान परमेश्वर की करुणा लेने की बजाय, वो परमेश्वर की दया को लेने की बजाय वो परमेश्वर को ठुकरा देते हैं, या फिर वो निराश हो जाते हैं और समस्या में चले जाते हैं, शायद मेरी चंगाई नहीं होने वाली। मैं आज आपको ये वीडियो इसीलिए दिखा रहा था कि परमेश्वर अगर पाकिस्तान में काम कर सकता है, इंग्लैंड में काम कर सकता है, अमेरिका में यहां बैठ से काम कर सकता है, पूरे भारत में काम कर सकता है। आप हर समय सुनते हैं कि गवाहियां, बार बार गवाहियां सुनते हैं आप, हीलिंग होती है, आश्चर्य कर्म होते हैं। मैं कह रहा हूं आज भी होंगे आश्चर्य कर्म, आज कोई बड़ा आश्चर्य कर्म होने वाला है, मुझे पक्का पता है कि आज आश्चर्य कर्म होने वाला है। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए बात कर रहा है कि वो करुणा अगर आप चाहते हो परमेश्वर की, तो वो आपके हाथ में है, लेकिन उस करुणा को लेना पड़ता है। कई बार कहता है जब हम इंस्ट्रक्शन को, मां बाप की इंस्ट्रक्शन को नहीं मानते, तो परमेश्वर वो उन मां बाप के हृदय में कैसे डाल देगा, वो मां बाप के हृदय में दया कहां से आ जाएगी। परमेश्वर उन लोगों के ऊपर दया करता है, उन लोगों के ऊपर करुणा दिन रात करता है। कहता है जो लोग उसकी बातों को मानते हैं। और यहां परमेश्वर ने आशा को देखा कि यह बात नहीं मान रहा, लेकिन फिर भी दया किया इसके ऊपर और सोचा कि शायद यह बदल जाएगा। उसकी पैर में एक छोटा सा फोड़ा हो गया, मतलब शैतान ने इसके बॉडी में भी, इसकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी, आत्मिक लाइफ में भी और जीवन में भी, कहता इसके परिवार में भी कहता अटैक किया। लेकिन यह फिर भी परमेश्वर के पास नहीं गया और लिखा वहां पर डॉक्टर के पास गया, वैद्यों के पास गया। कैंसर होने के बाद कहता ये कहां जाता है, ये कैंसर होने के बाद ये उसी समय परमेश्वर के पास नहीं जा रहा है, ये उस समय किसके पास जा रहा है, ये उसी समय दौड़ा दौड़ा जा रहा है, कह रहा डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास। आज हमारे घर में जब परेशानियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, तो हम कहां जाते हैं, हम उसी समय
परमेश्वर के पास जाने की बजाय कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग छुटकारा लेने के लिए अपने धन से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से हेल्प मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर इन चीजों से क्रोध करता है। इसलिए बाइबल में लिखा करा वो उन पर करुणा करता है जो करे परमेश्वर को पुकारते हैं दिन और रात। याद रखना कि अगर अब तक परमेश्वर की करुणा नहीं हुई, अगर आज आप अपने हाथों को उठा रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर करुणा बरसाने वाला है। पवित्र आत्मा प्यार करता है। दाऊद के जीवन से जब हम देखते हैं कि एक फैसला दाऊद का उसके बच्चों तक उसके ऊपर करुणा कराया। अगर आज आपको जिंदगी के अंदर कहता धन नहीं मिला, सोना नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं योशापात के साथ यही समस्या थी, लेकिन योशापात ने डर के मारे क्या किया, अपने लोगों के बीच में प्रचार कराया, और जब उसके शत्रु उसको मारने के लिए आए, उसने अपने धन पर, अपनी शोहरत पर, अपने नाम पर भरोसा नहीं रखा, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। और जब हम उसका दूसरा इतिहास 20 का 15 पढ़ते तो परमेश्वर ने देखो क्या कहा, पास्टर शो के साथ पढ़ेंगे। हाँ हाँ। तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हाँ, यहां क्लियर लिखा, कहता है ये युद्ध तेरा नहीं। योशापात को कहा कि ये मेरा है, अब मेरा है, ये जंग मेरी है। कह रहा क्यों? क्योंकि इसने उस करुणा को जानता था कि परमेश्वर बिना प्रेयर के, बिना प्रार्थना के, बिना उपवास के, बिना इंस्ट्रक्शन फॉलो किए के, कह रहा है वो करुणा नहीं करता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि शायद कि परमेश्वर की करुणा मेरे ऊपर हो जाएगी, उसकी दया मेरे ऊपर हो जाएगी, मेरा बंगला बन जाएगा, मेरी गाड़ी बन जाएगी, लेकिन परमेश्वर कह रहा है बिना हाथ उठाए नहीं बनेगी। याद रखना, बिना प्रार्थना करे नहीं बनेगी। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आपके घर में है तो मैं कह रहा हूं कि आज आप ऊंचाई पर जाने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। कहता है वो लोग, कहता है जिनके मां बाप कहता हाथ उठाना जानते हैं प्रार्थना के अंदर, परमेश्वर उनके उन हजारों पर करुणा करने वाला है। अगर आज आपके मां बाप को कुछ नहीं मिला लेकिन वो प्रार्थना करते करते मर गए, याद रखना कि आपकी प्रमोशन कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आपने वो काम किया है, क्योंकि आपके मां बाप ने, आपके दादे परदादों ने परमेश्वर की करुणा को लेना सीख लिया था। अगर हम लोग परमेश्वर की करुणा को लेना सीख लेंगे कि परमेश्वर कह रहा है ये दो काम करने वाले, प्रेम करने वाले और परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करने वाले, उनकी जिंदगियों में आज परमेश्वर की करुणा होने के लिए जा रही है। आज उनके ऊपर परमेश्वर की ब्लेसिंग उतरने के लिए जा रही है। आज पवित्र आत्मा वो उतारना चाहता है, इसलिए उसने दाऊद को कहा कि दाऊद मैं तेरे बच्चों को करा मार डालूंगा, क्योंकि इन्होंने कहता है कि मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया। इसलिए जो बाइबल में लिखा वो कंपलसरी है, दान देना कंपलसरी है, चर्च जाना कंपलसरी है, प्रार्थना करना कंपलसरी है, बाइबल पढ़ना कंपलसरी है। कहता है कंपलसरी है, कहता है ये चीजें कंपलसरी है आपकी लाइफ में, लेकिन क्या आप इन बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है, बाइबल पढ़ने के लिए तैयार है? कहता है अगर आप परमेश्वर की दी हुई बाइबल के अंदर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए तैयार है तो आज परमेश्वर कह रहा है, कहता है मैं तैयार हूं तुम्हारे जीवन में वो काम करने के लिए। कहता है मैं तैयार हूं आज तुम्हारी लाइफ में वो बढ़ोतरी देने के लिए। ये परमेश्वर है। कहता है कि यहां पर, लेकिन हम बहुत बार हम गलतियां करते हैं, हम परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये बोर्ड है, बोर्ड कह रहा है मूसा को क्या किया, मूसा को तख्ती काट कर दिया उंगली लिखकर और 10 आज्ञाएं दी थी, 10 कमांड्स दिए थे कि कहता है कि अगर ये तेरी प्रजा के लोग कहता है इनको फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शन को, कहता है ये धनी हो जाएंगे, ये चंगाई को देखेंगे, ये लंबी उम्र को देखेंगे। कहता है वो काम, कहता है मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा बोलना नहीं, कहता है हमारा इंस्ट्रक्शन कह रहा है परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं का पालन करना हमें ऊंचाई पर लेकर जाता है, हमारी उम्र को बढ़ाता है। अगर आज आपके बच्चों की प्रमोशन नहीं हुई, अगर आप परमेश्वर को कह रहे हो हां परमेश्वर मैं हाथ उठाकर कह रहा हूं और मेरा डिसीजन है ये परमेश्वर कि मैं पवित्र आत्मा जी आपसे अपने बच्चों को बताऊंगा और सिखाऊंगा उनको कि पर खुदा से प्रेम करना है और उसकी दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन करना है, तो पवित्र आत्मा बोलता है, कहता है कि आज ही मैं कहता है तेरे ऊपर से कह रहा हर एक बंधन को तोड़ डालूंगा। ये परमेश्वर का प्लान है। तो हमें अपनी जिंदगियों में इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। हम देखते हैं जैसे जब कार पार्किंग होती है, आप देख रहे हैं जब जहां कार पार्किंग होती है और बोर्ड लगा होता है, पहले बोर्ड लगा होता है और वो लोग उस बोर्ड के पास नहीं जाते और गार्ड दूसरी अपनी कार को दूसरी जगह खड़ी करते हैं तो नुकसान उठाते हैं, फाइन होता है उनके ऊपर, याद रखना। और बहुत बार कहता है जब टॉयलेट के करा बाहर लगा होता है, टॉयलेट के एक आदमी का एक औरत का निशान लगा होता है और अगर वो उसका बोर्ड का ध्यान नहीं करता तो भाई साहब आपको पता है कह रहा है कि क्या होगा, उस आदमी की पिटाई होगी और वो मतलब नुकसान में जाएगा। लेकिन हम लोग नहीं देख पा रहे इस बातों को। बाइबल भी एक बोर्ड है, कहता हमारी आत्मिक लाइफ को सुरक्षा देने के लिए एक बोर्ड है और ये परमेश्वर ने हमें एक बोर्ड दिया। कहता है ये जब हम इसको पढ़ते हैं बाइबल को तो उसी समय जब उसकी इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं हम तो पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी
जिंदगियों में 100 गुना काम करता है। अगर आज तक काम नहीं किया, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों की जिंदगियों में काम करता है, कह रहा कि जो लोग इंस्ट्रक्शन को मानते हैं। हम देखते हैं जैसा बाइबल से यूहन्ना के 2:4 में देखते हैं कि गलील के काना में क्या हुआ। गलील के काना के अंदर कहते यहां पर ये औरत जो है जानती है कि यीशु मसीह इसका लड़का है, और चेले भी जानते हैं कि ये यीशु मसीह की मां है, और उसी समय इसके पास दौड़े दौड़े जाते हैं और बोलते हैं कि कहते मां, कहते जाकर यीशु मसीह से अपने बेटे से सिफारिश कर, इस घर में कहते दाखरस कम हो गया है, इनके घर में शादी है, ब्याह है, कहते हैं इनकी घटी हो गई है लेकिन इनके घर में। लेकिन उसी समय नहीं जानते वो लोग कि परमेश्वर ने इसके घर में क्यों घटी होने दिया। क्यों उस लोगों के घरों में घटी होती है? क्योंकि वो जब परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते तो उनकी लाइफ में घटी होती है। पवित्र आत्मा ने यहां पर बताया, और उसी समय जब दौड़ी दौड़ी जाती है मरियम यीशु मसीह के पास, बोलती है कि प्रभु करे तू चमत्कार कर दे, इनके घर में दाखरस घट गया। और यह लिखा कि यीशु मसीह अपनी मां को डांट लगा देता है। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह जानता था कि ये परिवार के लोग इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, इसलिए कई बार हमें निराश होकर आना पड़ता है। हमारे बच्चे कह रहे जॉब लेने के लिए जाते हैं, निराश होकर आते हैं। कह रहे कई बार हम कह रहे बैंक में जाते हैं, निराश होकर आते हैं। कह रहे लोन पास नहीं होता, निराश होते हैं। घर बनाते हैं, निराश होते हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा उस निराशा से आपको बाहर निकालने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन आपको हाथ उठाना है, कहता है आपको पुकारना है। कहता है जब हम कहते हैं किसी परिस्थितियों में जाते हैं, तो अगर हमारा फैसला है, अगर हमारा डिसीजन है कि पवित्र आत्मा जी ये हाथ उठाए ना उठाए, लेकिन मैं हाथ उठाऊंगा, मैं प्रार्थना में जाऊंगा, मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, तो पवित्र आत्मा बोलता है कि उनकी जिंदगियों में कह रहा है कि मैं वो बारिश करूंगा और वो करुणा को मैं बरसाऊंगा। आज पवित्र आत्मा की करुणा आपके ऊपर बरसने वाली है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की करुणा को बरसाने के लिए कि आपको बरसवाना है? हम देखते हैं जब बाइबल से पढ़ते 2:4 में क्या लिखा। हाँ, यीशु ने उससे कहा, हाँ, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। हाँ, देखो यहां क्या लिखा, बोलता है कि मेरा राइट टाइम नहीं आया, क्योंकि वो जानता था कह रहा है कि ये लोग कहता है परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं कर रहे, इसलिए उसने उसको जानबूझकर कहा। बोलता है कह रहा है कि मेरा समय अभी नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह उस समय का इंतजार करता है कि जब लोग कह रहा है कि प्रेयर के अंदर कंपलसरी उस बात को मानते हैं, परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। जब व्यक्ति प्रेयर में जाता है, जब वो टूट जाता है, निराश हो जाता है, समस्या में चला जाता है, उसी समय जब वो प्रेयर में जाता है तो परमेश्वर उसकी हीलिंग करने के लिए, उसको आश्चर्य कर्म देने के लिए पवित्र आत्मा काम करना स्टार्ट करता है। तो आपको अपने जीवन में इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर से काम कराने के लिए इंस्ट्रक्शन को अपनी जिंदगी में लेना है। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा, लेकिन हम बहुत बार परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। यहां पर क्लियर कहा यीशु मसीह ने एक जगह चेलों को बोलता है, कह रहा है कि उसकी मां को बोलता है, और उसी मां जब डांट खाकर बोलती है कि जैसा यीशु कहे वैसा करना। इसका मतलब कि अब वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना सीख चुकी है। यहां पर वो कह रही है कि बेटा करे जैसा यीशु कहे वैसा करना, कोई इंसान ना कहे, करे कोई इंसान ना कहे, अब जैसा बाइबल कहे अगर आप वैसा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करने वाला है। कोई माई का लाल आपकी प्रमोशन को नहीं रोक सकता, कोई शैतान आपकी जिंदगियों में आशीष आने से नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आपने वो काम किया है कि जो पवित्र आत्मा ने दिया है आपको। अगर आप परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं। यहां पर मरियम डांट खाकर सीख गई है। कई लोग जो है अपनी लाइफ में जब सीखते हैं, जब प्रमोशन पाते हैं, जब वो बीमारी में, समस्या में, कर्जे में चले जाते हैं, तब वो पापों को छोड़ते हैं। बहुत बार हम लोग ऐसा करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर यीशु मसीह ने चेलों को कहा, कहता है कि जाओ घड़ा मुंह भर लो। आप इस मैसेज को सुनना ध्यान से, लिखा गड़ा मुंह भर लो। अगर आज आपका पर्स खाली है, अगर आज आपका बैंक बैलेंस खाली है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब तक घड़ा मुंह नहीं भरेगा तब तक परमेश्वर कह रहा है तब तक आपकी जिंदगियों में बैंक बैलेंस नहीं भरेगा। लेकिन परमेश्वर आज भरना चाहता है। यहां पर कह रहा है यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है वो 5 मिनट के बाद समय कैसे आ गया? क्यों? क्योंकि वो चेलों ने जब डांट खाई तो यीशु मसीह की बात को फॉलो कर लिया। उन्होंने उस बात को समझ लिया कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में। हमें जैसा यीशु कहेगा, जैसे बाइबल कहेगी, हम वो करेंगे। और आज अगर आप इस बात से समझ रहे हैं
कि जैसा बाइबल बोलती है, इंस्ट्रक्शन देती है, जो इसमें लिखा है मैं उसको करूंगा, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज ही तुम्हारी बढ़ोतरी होने वाली है, आज ही आश्चर्य कर्म होने वाले हैं। और आज वो मिराइकल कह रहा है कि 5 घंटे में जो मिराइकल नहीं हुए, जो आपकी लाइफ में 5 साल से मिराइकल नहीं हुए, 14 साल से अगर कोई बच्चा नहीं मिला, मेरी प्रार्थना से आज आपकी जिंदगियों में वो मिराइकल होने वाला है। मैं कह रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग थे मेरी लाइफ में, मैंने देखा उनको, उनकी जिंदगियों में समय नहीं आया था, उनको आज तक कोई चंगाई नहीं मिली, कोई समस्या उनकी दूर नहीं हुई, लेकिन जब वो बाइबल के नजदीक आए, उन्होंने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और वो चर्च में वो मेरे पास आए, तो मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मेरी दुआओं से उनकी जिंदगियों में वो काम किया कि जो नहीं हुआ था। 50 साल 52 ईयर्स की उम्र में एक औरत को अमेरिका में बच्चा हुआ। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करता है। 20 साल के बाद कह रहे एक सरदार को अमेरिका में बच्चा हुआ, जुड़वा बच्चे हुए, कहां वो निराश था, लेकिन परमेश्वर काम करता है। अगर आज आप निराशा में हैं तो आप अपनी निराशा में से बाहर आओ। आज पैरालाइज की तरह मत घूमो कि हम सारा दिन पैरालाइज की तरह घूमते रहते हैं, सारा दिन ऐसे पैरालाइज की तरह रहते हैं, शायद मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं होने वाला, शायद पवित्र आत्मा मेरे ऊपर दया नहीं करने वाला। मैं कह रहा हूं परमेश्वर दया करने वाला है, ओ लेकिन वो ये देख रहे हैं, कहता है आप इस घटी में, आप इस समस्या में, आप इस बीमारी में, आप इस समय परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन करेंगे या नहीं करेंगे? क्या परमेश्वर को आप किस तरीके से पसंद करेंगे? यहां पर मरियम के साथ भी यही हो रहा था, और मरियम ने जब डांट खाई तो कहा, कह रहे जैसा यीशु कहे वैसा करना। और इन लोगों ने क्या किया, इनको पता था कि आसपास कोई भी पानी की जगह नहीं है, कोई हैंडपंप नहीं है, कोई तालाब नहीं है, लेकिन ये कहां पर गए? ये उस समय घड़े लेकर जा रहे थे, तो इनको एक गंद दिख रहा था, नाला, और इन्होंने क्या किया, वो उसी गंदे पानी के जोड़ में से, पानी में से वो घड़ा भर दिया। और चेले बार बार कह रहे थे, कह रहे यार स्मेल आ रही है, तू पिटवाएगा क्या? यीशु मसीह के पास जाएगा, मरवाएगा क्या? अरे इतनी गंदी स्मेल आ रही है, यीशु मसीह क्या कहेगा? अरे यीशु मसीह कहेगा ये क्या, कौन सा गंदा पानी ले आए? और उसी समय ये वो बार बार कर रहे थे, कह रहे चेले कह रहे थे हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन हो सकता है एक चेला बड़ा दिलेर था, उसने कहा नहीं नहीं, कह रहा अरे गंदा है चाहे कुछ भी है, आज तो यीशु मसीह गंदों को भी साफ कर देगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं नहीं? बाइबल कह रही है कि वो घड़े आप हैं, कि वो 6 घड़े, उसने कहा 6 के 6 घड़े मुआ मुंह भर लो। इसका मतलब क्या है कि घड़े कौन है? कहता है वो घड़े आप हैं, और परमेश्वर आपको याद दिला रहा है, कहता है कि आपके घड़े मुआ मुंह भरना चाहता है परमेश्वर। मुआ मुंह कहता है जब तक आप वचन को नहीं पढ़ते तब तक परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करता। ये घड़ा आप है। अगर आपके घर में 6 मेंबर हैं तो आप 6 घड़े हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 7 पेज बाइबल के पढ़े बगैर घर से बाहर नहीं निकलता। पवित्र आत्मा कह रहा है घड़ा मुआ मुंह भर लो। कुछ लोग घड़े को सिर्फ इतना भरते हैं, आपको बता रहा हूं कि कुछ लोग क्या करते हैं, हैंडपंप लेते हैं। आप इमेजिन करो कि एक नलका है और सरकारी नलका है, और पानी खत्म हो जाए और सूख जाए, सूखा पड़ जाए किसी देश में, तो वहां पर हैंडपंप से जब पानी दिया जाएगा, बाल्टी रखी जाएगी भरने के लिए, तो उसी समय कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या प्राइवेट एम्प्लॉइज जिसकी ड्यूटी लगी होगी वो पानी देने का, अगर वो हैंडपंप से एक बार पंप मार के वो कहेगा चल बाल्टी भर गई, भाई साहब इंसानों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो देख रहे हैं। इंसान बेवकूफ नहीं बनता, वो बोलता है तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। और क्या हम 2 मिनट की प्रार्थना करते हैं, 2 मिनट की बाइबल पढ़ते हैं, 2 पेज पढ़ते हैं और भाग जाते हैं अपने काम पर। क्या मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा को बेवकूफ नहीं बना सकते, और फिर बोलते हैं परमेश्वर मेरे घर में रसगुल्ले दे दे, मेरे घर च पवित्र आत्मा सामान दे दे, मेरे न्याणियां नु दे दे। पवित्र आत्मा वो काम कभी भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने अपनी लाइफ में कहता है परमेश्वर की करुणा को दूर कर दिया है। परमेश्वर कह रहा है मैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं, कह रहा है जो मेरे वचन का पालन करते हैं। और ये डिसीजन कहता है कि मरियम ने डिसीजन लिया, चेलों को बताया कि जाओ, कह रहा है यीशु मसीह जैसा कहे वैसा करना। अगर आपका डिसीजन है अपने मां बाप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को आप डिसीजन दे रहे हो कि नहीं जैसा यीशु कहे वैसा करना, तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में वो करने वाला है। वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है और वो करेगा। और यहां पर जैसे ही वो घड़े लेकर जाते हैं तो उसी समय जब उस घड़े में देखते हैं, यीशु मसीह के पास जाकर डर डर के रखते हैं कि यीशु मसीह को स्मेल ना आ जाए। लेकिन एक चेले का विश्वास था कि वो तो कह रहा गंदे पानी को भी साफ कर सकता है। आज मैं क्या कह रहा हूं, हम घड़े हैं, मिट्टी के बर्तन हैं। कहता है अगर आज आपकी जिंदगियों में चाहे कितना ही गंद हो, चाहे कितनी आप पापी हो, कितनी आपने गलतियां की हो, लेकिन अगर आप यीशु के पास आए हैं, वो घड़ा यीशु के पास आया है, तो आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर से कह रहा है कि वो गंद को हटाने वाला है, उस घड़े को साफ करने वाला है। आज आपको लग रहा है कि मेरे घर में ये घड़ा है, ये गधा है, ये कुछ नहीं कर
कर सकता, मेरा बच्चा निठल्ला है और मैं फ्लॉप हूं, मैं अपने आप को कोस रहे हैं। आपको अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं है। बाइबल बोलती है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो और मिराइकल होगा अभी 5 मिनट के अंदर। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।